हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा हरा भरा लेकिन बहुत प्यारा सा गांव था। इसी गांव में राम और सीता नाम के एक कपल रहता था। दोनों पति पत्नी के एक प्यारा सा बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। तीनों की बहुत ही खुशहाल फैमिली थी। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनती थे। अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पाल रहे थे, लेकिन थोड़े पैसों में भी बहुत खुश थे। ऐसे ही समय बीतता गया। पति पत्नी मेहनत करते गए और बच्चे को पढ़ाने में, उसको परवरिश करने में टाइम लगा दिया। और समय के साथ अर्जुन बड़ा हो गया। उसे एक लड़की पसंद आई जिसका नाम रिया था, जो देखने में बहुत सुंदर थी। जैसे ही अर्जुन के माता पिता को पता चला, उन्होंने रिया के साथ अर्जुन की शादी कर दी। लेकिन रिया नाम की लड़की बहुत लालची थी। वो हमेशा अपने लिए और ज़्यादा चाहती थी। उसको जितना भी मिले उसमें उसको संतुष्टि नहीं मिलती थी। राम और सीता बहुत मेहनती इंसान थे। वो मेहनत करते, पैसे बचाते और अपने बुढ़ापे के लिए, आगे के फ्यूचर की चिंता रहती थी, इसलिए अपने पैसों को में से थोड़े पैसे अपने बुढ़ापे के लिए भी बचाते थे। क्योंकि उनको लगता था कि अगर आज हमने सारे पैसे खर्च कर दिए तो बुढ़ापे में हमें परेशानी होगी, इसलिए वो अपने आगे का सोचते थे। लेकिन रिया बहुत लालची थी। वो बहुत महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसको हमेशा ज़्यादा की उम्मीद रहती थी। वो हमेशा लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। वो हमेशा घर में झगड़ा करती थी पैसों को लेकर। वो उनके बुढ़ापे के लिए बचाए हुए पैसों में से भी पैसे मांगती थी। वो बोलती थी कि मुझे दे दो, माँ बाप के पैसों में बच्चों का हक होता है, मुझे हर त्यौहार पे गिफ्ट दिया करो। अब राम और सीता बहुत समझदार थे। वो बहुत अच्छे पेरेंट्स थे, तो वो उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे, परिवार में झगड़ा ना हो। लेकिन रिया इन बातों से भी नहीं मानती थी। वो अपने पति अर्जुन के ऊपर भी दबाव डालती थी कि अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी। वो हमेशा झगड़ा करती थी कि तुम, उनकी प्रॉपर्टी पे तुम्हारा हक है, तुम अपनी प्रॉपर्टी मांग लो। क्योंकि उसको चाहिए था कि बिना मेहनत से बहुत सारे पैसे हों, बहुत सारा धन हो और मैं एकदम लग्जरी लाइफ जीऊँ। लेकिन मेहनत करने के लिए रेडी नहीं थी। वो चाहती थी कि बैठे बैठे ही मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं और मैं खुशहाल ज़िंदगी जीऊँ। उसको लगता था कि पैसों से ही खुशहाल ज़िंदगी मिलती है। राम और सीता ये बात देख के बहुत हैरान थे, बहुत परेशान होते थे, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। लेकिन एक दिन राम और सीता ने बैठ के फैसला लिया कि ऐसे तो नहीं होने चलने वाला, रिया को सबक सिखाना पड़ेगा। वो उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा आओ, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, हमने कुछ फैसला लिया है। रिया भी खुशी खुशी आ जाती है। राम और सीता बोलते हैं हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और कुछ हिस्सा तुम्हें भी देंगे। रिया तो बहुत खुश हो जाती है, खुशी से झूम उठती है, क्योंकि वो तो यही चाहती थी। उसको नहीं पता था राम और सीता क्या कर रहे हैं, कि उनके मन में क्या चल रहा है। राम ने एक बैग, भरा हुआ बैग था, वो उसको दिया और बोला कि बेटा ले, ये तेरे हिस्से की संपत्ति है। रिया बैग लेके खुश हो गई। उसने देखा नहीं था पहले, लेकिन जब उसने देखा उसको बैग को खोल के, तो पता चला कि वो बैग तो पत्थर से भरा हुआ है। बैग को जैसे ही खोल के देखा, उसने ज़मीन पे उस बैग को जोर से फेंक के मारा और जोर से ज़मीन पर पटक के वो जोर से बहुत गुस्से में चिल्लाई। चिल्लाती हुई वो राम और सीता के पास आई और उनको आके बोला कि मेरी मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? मुझे पैसे चाहिए, पत्थर नहीं। आपको क्या लगता है मैं ऐसी ज़िंदगी जीने वाली हूँ? मैं लग्जरी लाइफ जीने वाली हूँ, मैं ऐसे नहीं रहने वाली। ऐसा करने की आपकी हिम्मत कैसी हुई? बहुत तेज जोर से जैसे चिल्लाते हुए देखा तो राम और सीता को बहुत दुख हुआ। वो उसकी बात सुन के बहुत परेशान थे, लेकिन फिर उन्होंने उसको बिठाया और शांत तरीके से समझाया और बोले, रिया बेटा, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीज़ों के बारे में सोचना नहीं होता। सिर्फ बहुत सारे पैसे होने से इंसान खुशहाल ज़िंदगी नहीं जीता है। रिया बेटा, सच्ची संपत्ति प्यार, दया और जो कुछ हमारे पास है उसके लिए आभारी होने में होता है। हमने तुम्हें प्यार किया है, तुम्हारी देखभाल की है, ये पैसों से ज़्यादा कीमती है। हमने तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया किसी भी चीज़ का, किसी कमी का, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा कीमती होना चाहिए। और ऐसे बोल के वो रोने लगे। अब रिया को एहसास हुआ कि वो लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए हुए बर्ताव पे पछतावा होने लगा। अब तो उसको बहुत रोना भी आया खुद पे, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सास ससुर से माफ़ी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद उसमें बदलाव आया, वह एक अच्छी बहू बन गई। रिया में जो बदलाव आया वो सभी देख रहे थे, क्योंकि रिया पहले जहाँ काम को हाथ नहीं लगाती थी, वो अच्छे से घर का काम करने लगी थी। खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करनी वो खुद करने लगी थी। यहाँ तक कि जब जो पहले सास को ऑर्डर देती थी काम करने के लिए, अब वो सास के काम खुद भाग भाग के करने लगी थी। और जैसे ही रिया अच्छी बन गई, हर तरफ रिया की तारीफ होने लगी। रिया के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई। सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। सभी औरतें भी उसकी तारीफ करने लगी थी। अब रिया भी अपने परिवार का ख्याल रखते हुए उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर खुश रहने लगी थी। अब उसको समझ में आ गया था कि प्यार और परिवार का साथ ही सब कुछ होता है, पैसे अकेले से कुछ नहीं हो सकता।
अब जब वो सास के पास औरतें आती थी तो वो उन सबसे हंसी मजाक करती थी, हंस के बात करती थी। सारे त्योहारों में, घर में कोई उत्सव होता था, सबके साथ मिल बैठ के रहती थी और उसे ये बहुत अच्छा लगने लगा था। बाकी सभी भी उसकी तारीफ़ करने लगे थे। अब सब रिया की तारीफ़ करते और एक रिया बाकी सबका ख्याल रखती। ऐसे ही उसके पति पत्नी का रिश्ता था वो भी बहुत अच्छा हो गया था। अर्जुन भी उसको ऐसा देख के बहुत प्यार करने लगा था। दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो गई थी। अब रिया एक दिन सोच रही थी कि सास ससुर ने जो समझाया था वो बिल्कुल सही समझाया था। ऐसे ही परिवार के साथ और प्यार के लिए ही जरूरत होती है इंसान को, पैसे से अकेले से कुछ नहीं होता। ये बात रिया बहुत अच्छे से समझ गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिए।